नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारी सीरीज जिसका नाम है हाउ टू बी अ प्रो इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एपिसोड 5। दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि ऑफिस में, एक कॉर्पोरेट कंपनी में, एक इंसान जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, काम करता है, टारगेट अचीव करता है और उसका उसके क्लाइंट्स कस्टमर के साथ रिलेशनशिप भी बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन जब प्रमोशन की बारी आती है तो वो प्रमोशन उसको ना मिलकर किसी और को मिल जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कॉर्पोरेट की ज़िंदगी में। और फिर लोग बोलते हैं कि यार, ऑफिस में बॉस के साथ रहना, बॉस के पास रहना भी सीखना आना चाहिए। कैसे बॉस को पटाना है, बॉस की नज़रों में रहना है, ये भी एक सीखने की कला है। क्या सच में ऐसा होता है, या फिर कुछ लोग ये एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि मेरा प्रमोशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं बॉस की नज़रों में उनकी चापलूसी नहीं करता था। तो आइए जानते हैं एक ऐसे ट्रेंड के बारे में जो वर्ल्ड वाइड बहुत वायरल है, फेमस है, जिसका नाम है प्रॉक्सिमिटी बायस। फिर से आपको मैं राहुल की कहानी सुनाऊंगा। राहुल अपनी कंपनी में बहुत अच्छा कर रहा था। राहुल की रिपोर्ट्स बहुत शानदार थी। राहुल के क्लाइंट उससे खुश थे, उसकी अचीवमेंट, उसके टारगेट पूरे हो रहे थे। और राहुल हर तरह से जो उसके लेवल के काम थे उनको बहुत डेडिकेशन से कर रहा था। बट राहुल एक बात फील करी कि जब भी किसी नए प्रोजेक्ट की बात होती है मीटिंग में, तो वो प्रोजेक्ट उसको नहीं मिलता है। लेकिन राहुल को इस बार पूरा भरोसा था कि राहुल की प्रमोशन इस बार पक्की है। उसे ये लग रहा था कि मैं इस बार प्रमोट हो जाऊंगा, मेरे सारे काम सही हैं। लेकिन होता क्या है, राहुल की जगह पे किसी दूसरे एम्प्लॉय को प्रमोशन मिल जाती है। और वो एम्प्लॉय एक ऐसा एम्प्लॉय था जो लंच, ब्रेकफास्ट सब ऑफिस में जाकर के बॉस के साथ किया करता था और हर मीटिंग में सबसे पहले दिखाई देता था। अब राहुल को स्टोरी समझ आई। राहुल प्रॉक्सिमिटी बायस का शिकार हो चुका था। आइए दोस्तों, समझते हैं कि प्रॉक्सिमिटी बायस क्या होता है और क्या आप भी इसके शिकार हो चुके हैं। आइए जानते हैं। प्रॉक्सिमिटी बायस का मतलब है कि जो लोग हमारे आसपास रहते हैं उनको हम ज्यादा कैपेबल मानने लग जाते हैं। कॉर्पोरेट में जो व्यक्ति, जो एम्प्लॉय अपने बॉस के ज़्यादा नज़दीक होता है, उसके आसपास रहता है, बॉस को उसका काम ज़्यादा याद रहता है एज़ कम्पेयर टू एक ऐसा इंसान है बहुत डेडिकेशन से काम करता है, बहुत लगन से काम करता है, रिजल्ट्स भी दे रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी है, लेकिन वो बॉस के नज़दीक नहीं है, ऑफिस वालों के नज़दीक नहीं है, तो उसका काम दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, इसी को प्रॉक्सिमिटी बायस कहते हैं। और ये कई बार जानबूझकर के लोग नहीं करते हैं ऐसा। प्रॉक्सिमिटी बायस जानबूझ कर नहीं आता। कई बार ह्यूमन साइकोलॉजी भी हो जाती है कि जो लोग ज़्यादा दिख रहे हैं उनको ज़्यादा याद रखा जाता है। अब फ्रेंड्स, हम अगर इंडियन रियलिटी की बात करें तो इंडिया में प्रॉक्सिमिटी बायस कई रूपों में दिखाई दिया जाता है। अगर हम ऑफिस में देर तक रुकने वाले एम्प्लॉय की बात करें तो उसको ज़्यादा मेहनती माना जाता है और उसका चाहे आउटपुट कम हो, और जो मैनेजर के साथ ज़्यादा मिलता-जुलता रहता है, उसको डेफ़िनेटली उस विज़िबिलिटी का फ़ायदा मिलता है, उसको नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उसको प्रमोशन में भी हेल्प होती है। जबकि एक आदमी जो रिमोट में काम कर रहा है, वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स दे रहा है, अचीवमेंट्स अच्छी हैं, उसकी कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छे है, लेकिन क्योंकि वो ऑफ़िस नहीं आता है, फ्रीक्वेंटली ऑफ़िस विज़िट नहीं करता है और अपने काम को उस तरह से दिखाता नहीं है, तो वो प्रॉक्सिमिटी बायस का शिकार हो जाता है और उसके रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। मेहनत करने के बाद भी वो प्रमोशन नहीं ले पाता है। अच्छा, अब दोस्तों बात आती है कि प्रॉक्सिमिटी बायस क्या जानबूझ करके होता है या फिर ये एक साइकोलॉजी है? तो इसका आंसर यही है कि कई बार तो ये एक साइकोलॉजी का ही पार्ट है, क्योंकि हम भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखेंगे कि जो लोग हमारे साथ रोज़ बात करते हैं, घुलते-मिलते हैं, उनके काम, उनकी बातें और
उनका बिहेवियर हमें ज़्यादा याद रहता है एज़ कम्पेयर टू जिनका कभी-कभार हमें फ़ोन आता है, कभी-कभार बातें होती हैं। तो हम उन लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जो हमारे साथ ज़्यादा घुलते-मिलते हैं, जो जिनकी विज़िबिलिटी हमारे साथ बनी रहती है। बट कई बार डेफ़िनिटली ये बायस्ड होता ही है, कई बार हम जानबूझकर के भी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, इसीलिए बहुत सारी कंपनियाँ केवल प्रॉक्सिमिटी के आधार पर इवैल्यूएशन नहीं करती हैं, बल्कि वो डेटा ड्रिवन होती हैं, डेटा को देख कर के डिसीज़न लेती हैं। बट अगर प्रॉक्सिमिटी बायस से आपको बचना है, तो याद रखिए, आपको अपना विज़िबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा। और ये विज़िबिलिटी बढ़ाने के लिए मैं आपको आज एक बहुत ही सॉलिड फ्रेमवर्क देने जा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों देखिए बात आपकी मेहनत की है, डेडिकेशन की है। बहुत सारे एम्प्लॉयी मेरे जैसे लोग खूब मेहनत करेंगे, डेडिकेशन से काम करेंगे, लेकिन हम यही सोचते हैं लास्ट में कि यार काम को क्या दिखाना है यार, कर तो रहे हैं, कुछ दिख जाएगा। हाँ, दिख भी जाता है, जो काम लोग ईमानदारी से करते हैं, डेडिकेशन से कर रहे हैं, आज नहीं तो कल उनका काम दिखना ही दिखना है। लेकिन आपको प्रो बनाने के लिए हम ये सीरीज़ लेकर के आए हैं। इसमें हम आपको इस तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में प्रो बना देंगे कि जो काम 2 सालों के बाद दिखना था, वो काम आपके बॉस को 2 महीनों में, 2 दिनों में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो इसके लिए एक मैं फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, उसे आप नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। इस फ्रेमवर्क का नाम है दोस्तों विज़िबल, VISIBLE, विज़िबल। विज़िबल की वी का मतलब है विज़िबल रिज़ल्ट। केवल काम मत करिए दोस्तों, काम के रिज़ल्ट को दिखाइए। आपने पूरे महीने में अगर 50 कस्टमर को कॉल करा, तो उन 50 कस्टमर में कौन से 10 कस्टमर आपके कन्वर्ट हो चुके हैं, ये रिज़ल्ट आपको अपनी कंपनी में अपने बॉस को दिखाना है। आपको विज़िबल रिज़ल्ट दिखाने हैं, तो आप मैनेजर की या तब आप कंपनी की नज़रों में आओगे। आई स्टैंड फॉर इन्फॉर्म रेगुलरली। देखिए, अपने काम की अपडेट आप रेगुलर बेस पे, वीकली बेस पे अपने बॉस को ज़रूर देते रहिए। आप किसी मीटिंग का इंतज़ार मत करिए कि मीटिंग आएगी तब मैं अपना काम के बारे में, अपनी अचीवमेंट के बारे में बताऊँगा, तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो अपना जो काम है उसको रेगुलरली अपने बॉस को, अपनी कंपनी को अपडेट करते रहिए। एस स्टैंड फॉर स्पीक अप। देखिए, आपके पास एक अच्छा आइडिया है ना, तो वो आप मीटिंग में बताइए। चुप मत रहिए। कई बार क्या होता है ना, चुप रहने वालों का आइडिया कोई और बोल देता है और फिर हमें लगता है कि यार, मैं तो इसी बारे में सोच रहा था और तब तक किसी और ने उस पे तालियाँ बटोर ली। हमारे साथ हमेशा होता है मीटिंग में। हम सोचते हैं यार, क्या बोलूँ? ये बोलूँ कि ना बोलूँ? इतने में कोई दूसरा उसी चीज़ को मीटिंग में बोल देता है और उसको एप्रिशिएशन मिल जाती है। स्पीक अप, अपने आइडिया को फ्रंट पे रखिए, डरिए मत। इससे आपकी विजिबिलिटी मीटिंग्स में बढ़ेगी, आपकी अटेंडेंस सॉलिड मानी जाएगी और आप कंपनी की, बॉस की नज़रों में आ जाओगे। दोस्तों, आई का मतलब है इवॉल्व योरसेल्फ। क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट में हिस्सा लीजिए, नई ज़िम्मेदारियाँ उठाइए और कंफर्ट ज़ोन में मत रहिए, क्योंकि जब तक आप नए काम नहीं करोगे, नई ज़िम्मेदारियाँ नहीं लोगे, तब तक आप नए लोगों से नहीं जुड़ोगे और जब तक नए लोगों से नहीं जुड़ोगे, तब तक आपको जानने वालों का बेस नहीं बनेगा। मतलब आपकी रिलेशनशिप बड़ी नहीं होगी। इसलिए आपको हर एक काम में अपने आप को इवॉल्व करना शुरू करना चाहिए। इससे कंपनी के लोगों को और आपके बॉस को भी लगेगा कि ये इसका इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा है। ये बंदा जो भी काम आता है, जो भी इनिशिएटिव्स आते हैं, जो भी नए प्रोजेक्ट आते हैं, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करता है। लर्निंग अपने थॉट्स रखता है और उस काम को आगे बढ़ाने में ये हमारी हेल्प करता है। तो आपको इवॉल्व होना है और वो इवॉल्व होकर के भी आप अपनी विजिबिलिटी को दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, बी का मतलब है बिल्ड रिलेशनशिप। देखिए, नेटवर्किंग केवल लिंक्डइन पे नहीं होती है, बल्कि आपको अपना रिलेशनशिप अपनी टीम के साथ, दूसरी टीम के साथ, एचआर के साथ और सीनियर लीडर के साथ भी बिल्ड करना है। क्योंकि वहाँ पे अगर आप अपना रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करोगे, तो उन लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि आप किस तरह के इंसान हो, आपकी विजिबिलिटी क्या है, आपका काम करने का तरीका क्या है और आपकी क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं। एल स्टैंड्स फॉर लॉग योर अचीवमेंट्स। देखिए, कई बार क्या होता है ना, हम एक कंपनी में
10 सालों से काम कर रहे हैं, 15 सालों से काम कर रहे हैं और फिर एक बार प्रमोशन के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाना है, तो हमें याद ही नहीं होता कि यार 5 साल पहले क्या करा था। मतलब अपनी अचीवमेंट याद नहीं होती हम लोगों को। इसलिए अपनी अचीवमेंट को लॉग करना स्टार्ट करिए। लॉग का मतलब है कि आप अपनी अचीवमेंट हर महीने लिखिए कि इस महीने मैंने ये अचीव करा, इस महीने मैंने ये टास्क करा, इस महीने में मैंने ये काम करा जो कंपनी का वो टॉप प्रायोरिटी थी। इस तरह से अगर आप लॉग करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी अचीवमेंट्स आपको याद भी रहेंगी और आपके पास डॉक्यूमेंटेड भी हैं। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आप उस डॉक्यूमेंट को देखोगे और आप अपनी सारी अचीवमेंट्स दिखा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप इंटरव्यू में, और ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। एंड लास्ट में दोस्तों, ई का मतलब है अर्न ट्रस्ट नॉट अटेंशन। देखिए, अटेंशन पाने के लिए अगर आप काम को करोगे, चीज़ों को करोगे, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं चलता है। ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाओगे तो आप लंबी रेस के घोड़े नहीं बन पाओगे। लंबी रेस को अगर जीतना है तो आपको ट्रस्ट को बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट तभी बिल्ड होगा जब आप जो काम कर रहे हो वो आप फुल इंटीग्रिटी से करते हो। जो काम आप दिखा रहे हो वही दिखा रहे हो जो आप कर रहे हो, तभी आपका ट्रस्ट बिल्ड हो पाएगा। अब दोस्तों, राहुल और पूरी कहानी को समझ गया था, तो राहुल ने अब अपने काम का वीकली समरी बनाना शुरू कर दिया था और उस समरी को वो अपने मैनेजर को भेजना स्टार्ट कर दिया था। हर प्रोजेक्ट में अब वो पार्टिसिपेट करने लगा था और क्वार्टरली रिव्यू मीटिंग में वो अपना जो अचीवमेंट्स थी उनको वो गिनाने लग गया था। और अब वो क्रॉस फंक्शन जो मीटिंग्स थी उनमें भी पार्टिसिपेट कर रहा था और इस बार राहुल का इम्पैक्ट पूरे डिपार्टमेंट पे छा गया था और लोग राहुल की प्रशंसा कर रहे थे। और राहुल का इंटरव्यू होता है और राहुल उस इंटरव्यू को पास करके नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। सो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि कॉर्पोरेट में केवल काम करने से कुछ नहीं होगा, आपकी जो मेहनत है उसको दिखाना भी ज़रूरी है। जब तक वो सही लोगों के पास नहीं पहुँच पाएगा आपका काम, तब तक आप अगले नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाओगे। सो एक स्मार्ट प्रोफेशनल बनने के लिए आपको अपनी विजिबिलिटी को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब आज का होमवर्क ना बिल्कुल आसान है। अब आज आप सबसे पहले पिछले 30 दिनों में आपकी जो भी 5 अचीवमेंट्स हैं उनको लिखिए और सोचिए कि क्या ये 5 अचीवमेंट्स आपने अपने बॉस से डिस्कस करी है, अपने मैनेजर को बताई है? अगर नहीं, तो 1-on-1 मीटिंग में आप अपने मैनेजर से डिस्कस कर सकते हैं इन अचीवमेंट्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी लगता है कि आपका कोई एक ऐसा दोस्त है जो बहुत मेहनत करता है, डेडिकेटेड है और रिजल्ट्स भी देता है, लेकिन उसकी तरक्की नहीं हो पा रही है, तो ये वीडियो आप उसको ज़रूर शेयर करें। और इससे नेक्स्ट वीडियो एपिसोड 6 में हम बात करेंगे एक ऐसे कॉर्पोरेट बिहेवियर के बारे में जो किसी भी एम्प्लॉय की ग्रोथ को सालों साल तक रोक सकता है। सो दोस्तों, हमारे साथ कॉर्पोरेट का प्रो बनने के लिए बने रहिए इस एपिसोड में, इस सीरीज में जिसका नाम है हाउ टू बी अ प्रो इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। और सारे एपिसोड देखने के बाद यू विल बिकम अ कॉर्पोरेट प्रो। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।